जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 3 अप्रैल 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट को भी देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE के सर्वे के अनुसार झारखंड के लोगों का प्रदूषण के कारण खाली स्थान औसत आयु घट रही है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण झारखंड का जो लोगों का औसत आयु है कितने वर्ष से घट रहा है। तो ये जो न्यूज़पेपर था उसका कवर फर्स्ट पेज पे था। तो यह अगर थोड़ा कठिन प्रश्न पूछता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष बोले तो मतलब 3 साल 6 माह। ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा 2024 में जारी रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में प्रदूषण के कारण औसत आयु 3 साल 6 माह, पूरे देश में भी कितना 3 साल 6 माह कम हो सकती है। सबसे खराब स्थिति दिल्ली और NCR की है। यहाँ प्रदूषण के कारण औसत आयु जो है वह 7 साल 9 माह तक कम हो जाने का अनुमान लगाया गया। उत्तर प्रदेश के लोगों का औसत आयु जो है 5 साल 11 माह कम होने का अनुमान है। किसके वजह से? तो पॉल्यूशन की वजह से। तो हम अपने स्तर से जितना हो सके कम से कम पॉल्यूशन फैलाना चाहिए और अन्य लोग जो जागरूक नहीं उन्हें जागरूक करने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर हिरला बलराम पाट पिंगुआ का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के पहले शिक्षक थे? तो आपके पास ऑप्शन है खोटा, नागपुरी और कुड़माली। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? हो। ये जो थे हिरला बलराम पिंगुआ वह हो भाषा के पहले शिक्षक थे। रांची विश्वविद्यालय TRL में हो भाषा के पहले शिक्षक व रांची कॉलेज में भूगोल के शिक्षक प्रोफेसर हिरला बलराम पाट पिंगुआ का पिछले ही दिन सोमवार को इलाज के क्रम में निधन हो गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब भाई निधन से बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो कुछ अन्य करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख निधन हुए हैं झारखंड से जुड़े व्यक्तियों का वह देख लीजिए। वर्ष 2023 से अब तक जो कुछ प्रमुख निधन है वह है रतन टाटा जी का निधन हुआ है। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इनका निधन हुआ था, मतलब थे 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया था। विनोद कुमार गुप्ता जो थे फ्रेंड्स वह झारखंड के पहले चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 2025 को, पिछले ही माह में। जगरनाथ नहीं, इसको होता है क्या होता है, ऐसे इनका नाम है जगन्नाथ नहीं। ठीक है। तो जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है, पूर्व शिक्षा मंत्री थे और 6 अप्रैल 2023 को इनका निधन हुआ था। उसी तरह शिवाजी महान कैरी जो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP थे, इनका निधन 4 सितंबर 2023 को हुआ है। जस्टिन क्रिकेटा एक क्या थे, पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और इनका निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण 5 लोग थे। मुझे लगा कुछ अन्य जानकारी के रूप में यह शामिल करूं, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो इवनिंग में हमारे टेलीग्राम चैनल पे साझा कर दिया जाएगा। निम्न में से किस तिथि को झारखंड गोम के NE होरो का जयंती मनाया गया है? तो भाई इनका जयंती 31 मार्च 2025 को मनाया गया है। अब बताइए, इनका जो जन्म है फ्रेंड्स 31 मार्च 1925 को हुआ है। तो भाई आप बताइए 31 मार्च, चलिए मैं आप ही पे छोड़ दे रहा हूँ, 2025 को इनका कौन सा जयंती होगा? 99वां या 100वां? चलिए विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था? 11 दिसंबर 2008 को। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लोकसभा के पूर्व सदस्य थे। उन्होंने 4वीं और 5वीं लोकसभा में खूंटी का प्रतिनिधित्व किया था। वे झारखंड पार्टी से जुड़े थे और बिहार सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। वे 1974 में जो चुनाव हुआ था भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के लिए भी उम्मीदवार थे। हार गए थे हालांकि, लेकिन वह उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, 30 एवं 31 मार्च 2025 को सरहुल खेले चल कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? आपसे पूछ देगा भाई किस शहर में हुआ। तो वैसे कंडीशन में आप जानिए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची में हुआ था। बिरसा स्मृति पार्क के नाम से जिसे जानते हैं, न्यूक्लियस मॉल के अपोजिट में है यह पार्क और यहाँ पे ही सरहुल खेले चल कार्यक्रम 2025 का आयोजन हुआ था। और ये मैं और कमलेश सर इसमें शरीक होने भी गया था और ये रहा अपना गिबली इमेज, अभी तो ट्रेंडिंग है। बाकी 5वां प्रश्न है, 27 व 28 मार्च को आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में प्रथम स्थान किन्हें मिला है? तो इसका सही आंसर है आयशा फातिमा को प्रथम स्थान मिला है। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम के विजेता जो हैं वह आयशा फातिमा, श्वेता कुमारी, रिया कुमारी हैं।
अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में ये हिस्सा लेंगे और यह कार्यक्रम 1 से 3 अप्रैल 2025 के बीच में होगा। ठीक है, मतलब आज इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं झारखंड से जुड़े करंट अफेयर हैं जो कि थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसे शामिल कर दिया हूं ताकि आप एक बार सरसरी नज़र से गो थ्रू हो लीजिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षकों को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्मार्टफोन मुहैया कराने का फैसला किया है। योजना के तहत राज्य के 37,636 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये डेटा याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा कि डेटा है तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रश्न करंट अफेयर में ये सब पूछा जाता है। एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 11 खिलाड़ियों, किन कौन कौन, तो सुनील बहादुर। अब ध्यान से नाम सुनिए कि ये जो खिलाड़ी है यह लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, खिलाड़ी का नाम दे देगा, बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो पहले सुनील बहादुर, दिनेश कुमार, आलोक लकड़ा, प्रिंस कुमार महतो, मोहम्मद वसीम, अभिषेक लकड़ा, रूपा रानी तिर्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लवली चौबे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशमी कुमारी, कविता कुमारी और बसंती कुमारी का चयन भारतीय कैंप में किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा, देखिए यहाँ पे लिखा ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन मिशन टू म्यांमार। म्यांमार में भूकंप आया है और उसके लिए एक मानवीय सहायता दिया गया है किसको, म्यांमार के लोगों को भारत के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए भूकंप को प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य हेतु संचालित किया जा रहा है। 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 28 से 30 मार्च 2025 तक भिलाई छत्तीसगढ़ में हुई। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पहले सेट में शानदार खेल दिखाते हुए बढ़त बनाई, लेकिन कर्नाटक के खिलाफ संघर्षपूर्ण मुकाबले में 25-22, 13-25 और 21-25 से हार का सामना करना पड़ा। ओडिशा में आयोजित पहले ओपन राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप में डिवाइन योगा एकेडमी झारखंड के जगदीश सिंह ने ग्रैंड मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, तो यही था आज का करंट अफेयर। इसके अलावा आप 14 जेपीएससी का तैयारी में जुड़े हैं तो पेपर 2 का जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल हो गया। स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर वन टच बुक का जो साइट है वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यह बुक अतिरिक्तांक की वजह से हम लोग कुरियर नहीं कर पा रहे। इसका अतिरिक्तांक जो है आज और कल में एक 10 या 15 पेज का झारखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और जो कुछ मेजर चीज़ें जो करंट अफेयर टाइप के वो अलग से एक छोट पतला सा बुकलेट इसी बुक के साथ है, तो वह प्रिंट आज इवनिंग तक हो जाएगा। तो आप यह आज से कुरियर होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस बुक को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस बुक में क्या है, सारा प्रीवियस ईयर दिया गया है, झारखंड जीके का जितना भी प्रीवियस ईयर है वन लाइनर फॉर्म में लास्ट में दिया गया, जिससे आप सर से पढ़ सकते हैं। 40-40 प्रश्नों का 50 प्रैक्टिस सेट है और इसके अलावे ये क्या कहते हैं, हर सेट के बाद आपको झारखंड जीके का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है वो 50 सेट के साथ इंक्लूडेड है। बाकी बीच बीच में भी एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको पलट के देखिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ्रूटफुल और बड़ा ही परिष्कृत रूप से यहाँ इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे अपने, अगर आप उत्पाद सिपाही वगैरह के एग्जाम को भी देख रहे हैं तो वहाँ पाएंगे कि आपको 50 क्वेश्चन झारखंड जीके के पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो 40-40 प्रश्न है 10 करंट अफेयर वाले बुक से पढ़ लीजिएगा, तो इस तरह से आप 50 में मैक्सिमम 45-40+ स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो उसे आप अपने बुक लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे है हर दिन की तरह, रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। तो रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और जो रामगढ़ अधिवेशन था उससे जुड़े 5 पॉइंट, ओनली 5, आप कुछ तो बहुत अच्छा, बहुत लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आप इसी तरह से लिखिए, हम आपके इन कमेंट से मोटिवेट होते हैं। लेकिन कोशिश किया जाए, देखिए सारा पढ़ने का यही फंडा है कि सर मतलब चीज़ों को स्मार्ट वे में तैयार करना है। आपको एकदम महत्वपूर्ण सिर्फ 5 पॉइंट ही कमेंट में लिखना है, ताकि एक बार स्क्रीनशॉट लूँ तो आपका जो कमेंट है वह शामिल किया जा सके। पिछले दिन हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि झारखंड का कौन सा जिला विरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है और इसका जो सही आंसर है, बहुत ही आसान प्रश्न था, सरल प्रश्न था, खूंटी। तो अमित पासवान ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, सुशांत हेम्ब्रम लगातार बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्वाति साहू के द्वारा भी बहुत अच्छे से आंसर किया गया। पल्लवी दुबे जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। इन्होंने लिखा है कि झारखंड का खूंटी जिला विरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसी जगह बिरसा मुंडा ने 1875 में अंग्रेजों के खिलाफ 1875 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1875 में तो ये थोड़ा जिसको सुधार लीजिएगा, 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का तो जन्म ही हुआ था और इसी कारण ये थोड़ा मिस्टेक कर गई। इसमें क्या होना चाहिए, और मतलब 1875 के बाद लिखना चाहिए, या इसको लिखिए 1890 से लेके 1900 तक, ठीक है।
उस दौरान जो है भगवान बिरसा मुंडा ने बढ़ चढ़कर आंदोलन किया था। इसी कारण खूंटी को बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र माना जाता है। खूंटी जिला झारखंड क्षेत्र के लाख उत्पाद के रूप में भी प्रसिद्ध है। लाख एक प्राकृतिक बहुलक होता है। इसका निर्माण केरिया लक्का नामक एक छोटे से कीट के द्वारा किया जाता है। खूंटी जिला दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हिस्सा है। खूंटी जिले में 6 प्रखंड, 8 पंचायतें और 13 पुलिस स्टेशन है। खूंटी जिले की मुख्य भाषाएं हिंदी, नागपुरी और मुंडारी। इसी तरह से ये देखिए जो सुशांत हेम्ब्रम है उन्हीं का ही डिटेल है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि बिरसा मृग विहार खूंटी जिले के काली माटी में स्थित है। एक प्रसिद्ध और चर्चित व्यक्ति मरांग गोमके, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया भाई कि मरांग गोमके मरांग का मतलब क्या होता है, बड़ा। मरांग गोमके शब्द मुंडा और हो समुदाय में एक सम्मानित संबोधन शब्द, जैसे हिंदी में गुरुजी बोला जाता है, साहब बोला जाता है, बड़े भाव साहब बोला जाता है, वो उसी तरह से क्या होता है, मरांग गोमके होता है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयपाल सिंह मुंडा जो कि खूंटी के रहने वाले थे और इनके कप्तानी में भारत ने पहली बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो सारे कमेंट पढ़ना संभव नहीं, लेकिन आप जो अच्छे कमेंट होंगे उन्हें मैं शामिल कर दे रहा हूँ। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर जो पुस्तक है वो पूरी तरह से बन के रेडी है, लेकिन कुछ प्रिंट इशू के वजह से 1-2 दिन में या इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप स्टडी फॉर गोल ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं और 1-2 दिन में जब ये अवेलेबल होगा तो मान लीजिए कल से अवेलेबल है तो आज तक के कंटेंट इसमें अपडेटेड मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे। अगर आपने उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल रखे हैं तो आप अगर 1.5 लाख उन बच्चों में आते हैं जिन्होंने दौड़ निकाला है और आप चाहते हैं कि 583 में शामिल हो जाए, तो इसके लिए आप एक्साइज कांस्टेबल का स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा स्पेशल सफलता का बंडल तैयार कर दिया गया। पेपर 1 के 10 मॉक टेस्ट है, पेपर 2 के 15 मॉक टेस्ट है, कोटा नागपुर हिंदी प्लस इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने पेपर 2 में रखा है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, और पेपर 3 में 25 मॉक टेस्ट और यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल किएगा। ये सारे मॉक बाइलिंगुअल हैं और नित्य यहाँ नए नए कंटेंट ऐड किए जा रहे हैं, तो आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी अगर पुस्तक का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो लगभग हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन अगर वहाँ नहीं मिलता है तो वैसे कंडीशन में फ्लिपकार्ट और स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं या वन टच बुक से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा कोटा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के साथ, मतलब पूरा जो सिलेबस है उसका आगे के 50 पेज में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ शॉर्ट नोट्स दिया गया है और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर है और देन 15 मॉक टेस्ट है। इतना से गो थ्रू होकर आप क्षेत्रीय भाषा में 95+ स्कोर कर सकते हैं। इसका S4G का गारंटी है। उसी पैटर्न पे हिंदी है, नागपुरी है, पेपर 3 व्याख्या सहित है, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ है, पेपर 1 व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ है। बाकी करंट अफेयर 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। 3 सबको आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स का यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर क्विजेज हो रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप क्विज का बेनिफिट उठा सकते हैं, झारखंड के सारे अपडेट मिल जाएंगे। व्हाट्सअप चैनल से जुड़कर झारखंड में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ आ रहा है तो आपको त्वरित वे में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।